हेलो एवरीवन। हमने पिछली क्लास में प्रजामंडल की क्लासें देखी थी, जिसमें प्रजामंडल के पार्ट फर्स्ट में हमने एक तो तिथि याद कर ली थी कि कौन सा प्रजामंडल कब स्थापित हुआ था, और साथ में हमने उनके संस्थापकों को भी याद कर लिया था कि किस प्रजामंडल की स्थापना किसने करी है। ठीक है, तो पहली बात तो आपका प्रश्न वहीं से बन जाएगा तिथि और संस्थापक को लेकर। लेकिन फिर भी अगर हमसे कुछ और भी पूछा जाए किसी भी पर्टिकुलर प्रजामंडल के बारे में, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो आज की क्लास में हम इम्पोर्टेंट जो प्रजामंडल है जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जयपुर प्रजामंडल की। जयपुर प्रजामंडल की जयपुर प्रजामंडल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी पीछे की कहानी को रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने 1931, उसके बाद में हमने 1934, 1936, 1938, 1939, 1942, 1944, 1945 और 1946, कुछ 5-7 डेट हमें याद करी थी। 1931 में हमने कहा एक तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं जे, और दूसरी हुई थी बूंदी प्रजामंडल की स्थापना। जयपुर की स्थापना हुई, बताइए तब क्या बटी? बूंदी बटी। उसके बाद में जैसे हम घर आए तो माँ ने कहा कि क्या आप बूंदी खा के आए? हमने कहा हाँ माँ, हम बूंदी खा के आए। माँ ने कहा कि बूंदी कौन बांट रहा था? हमने कहा बूंदी धोबी बांट रहा था। फिर माँ ने पूछा कि बूंदी कब बटी? हमने कहा बूंदी शाम को बटी। फिर माँ ने पूछा कि बूंदी किस किस ने खाई? हमने कहा बूंदी ABC ने खाई। ठीक है, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। इतना हमने याद किया था। देखिए, जैसे जयपुर प्रजामंडल, उसके बाद में बूंदी बटी यानी कि बूंदी प्रजामंडल। हमने कहा हमने बूंदी खाई, हाँ माँ। हाड़ौती प्रजामंडल और मारवाड़ प्रजामंडल। बूंदी कौन बांट रहा था? धोबी बांट रहा था, धौलपुर प्रजामंडल और बीकानेर प्रजामंडल। बूंदी कब बटी? शाम को बटी, शाहपुरा प्रजामंडल और में से मेवाड़ प्रजामंडल। किस किस ने खाई बूंदी? ABC ने खाई। अलवर, भरतपुर, करौली प्रजामंडल की स्थापना बताइए कब हुई? 1938 में हुई। इसके बाद में हमने कहा कोई शक, कोटा, सिरोही, किशनगढ़ प्रजामंडल की इनकी स्थापना कब हुई? 1939 में। फिर 1942 और 44 में हमने कहा कुशल डूंगर। दो शब्द याद करें, कुशल और डूंगर। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में और डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में। 1945 में हमने याद किया था बीजेपी। ठीक है, बीजेपी मतलब बी से बांसवाड़ा प्रजामंडल, जैसे जैसलमेर प्रजामंडल, पी से प्रतापगढ़ प्रजामंडल, और लास्ट में हमने पढ़ा झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ प्रजामंडल, ठीक है। सबसे प्रथम प्रजामंडल बताइए कौन सा? जयपुर प्रजामंडल। और अंतिम प्रजामंडल कौन सा? झालावाड़ प्रजामंडल। तो इस प्रकार से हमने प्रजामंडल की तिथि को याद किया था। उसके बाद में हमने कहा इनके संस्थापक। तो मैं एक बार से 1-2 मिनट में रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने 1931 में दो प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 2 बार 1931 में की गई थी कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा। कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा। बाद में इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था और इसकी पुनः स्थापना 1937 में की गई थी जमना लाल बजाज के द्वारा। जमना लाल बजाज के द्वारा। हमने कहा कि कपूर कभी जमता नहीं है, कपूर कभी जमता नहीं है, क्योंकि कपूर ऊर्ध्वपातन विधि से होता है, यानी कि जैसे कपूर को गर्म करेंगे सीधा किस में? वाष्प में चेंज हो जाता है, इसलिए कपूर जमता नहीं है। कर्पूर चंद पाटनी और जमना लाल बजाज, ठीक है, जयपुर प्रजामंडल की। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना भी 1931 में हुई थी। बूंदी का लाल कैसा? बूंदी का कलर कैसा? लाल। तो बूंदी से हम याद करेंगे कांति लाल। कांति लाल, ध्यान रखें 2 कांति लाल है। ये कांति लाल जैन है। एक किशनगढ़ प्रजामंडल आएगा, वहाँ पर कांति लाल चौथानी है। दोनों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। 1931 के बाद में 1934 में 2 प्रजामंडल,
एक हाड़ौती प्रजामंडल और एक मारवाड़ प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल और मारवाड़ प्रजामंडल। बताइए हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई थी। नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई थी। और मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना बताइए किसके द्वारा की गई थी? मारवाड़ का नाम जब भी आता तो हम किसका नाम लेते हैं? जय नारायण व्यास का। जय नारायण व्यास के द्वारा की गई थी। 1934 भी खत्म हो गया। उसके बाद में 1936 में धोबी यानी कि धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने करी? धौला काला यानी कि कृष्णदत्त पालीवाल के द्वारा। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना बताइए किसके द्वारा की गई थी? मग्गाराम वैद्य के द्वारा की गई थी। 1936 के बाद में हमने पढ़ा 1938 में बताइए बूंदी कब बटी? शाम को बटी। और किसने किसने खाई? ABC ने खाई। तो शाहपुरा प्रजामंडल वैसे हमने याद किया था, बताइए कौन? शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना रमेश चंद ओझा शाहपुरा। और मैसे मेवाड़ प्रजामंडल, मैसे मेवाड़ और मैसई माणिक्यलाल वर्मा। अलवर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल और करौली प्रजामंडल। ABC तीनों भगवानों को उतार दीजिए। देखिए हमने कहा सबसे पहले कौन आए? हरि। उसके बाद में कौन आए? कृष्ण। और उसके बाद में कौन आए? त्रिलोक। हरि से तो बन जाएगा हरि नारायण शर्मा। कृष्ण से बन जाएगा किशन लाल जोशी। और त्रिलोक से बन जाएगा त्रिलोक चंद माथुर। 1938। उसके बाद में 1939 में हमने कहा कोई शक KSK, कोटा प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल और किशनगढ़ प्रजामंडल। ठीक है, रफ राइटिंग लिख रहा हूँ मैं थोड़ा सा क्योंकि हम इनको पढ़ चुके हैं पहले। बताइए कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी? नैनूराम शर्मा के द्वारा। इसके द्वारा हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना भी की गई थी, ध्यान रखें ये सेम है दोनों जगह। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की गई थी। इसे राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है, ध्यान रखिए। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कांतिलाल के द्वारा की गई थी। कांतिलाल, लेकिन ध्यान रखें ये कांतिलाल कौन सा? चौथाणी, कांतिलाल चौथाणी। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना भी कांतिलाल के द्वारा की गई है, लेकिन वो कांतिलाल जैन था, राइट। कैसे किशनगढ़ और कैसे ही कांतिलाल। 1939 के बाद में 1942 और 1944 को एक साथ याद रखें। 1942 और 1944 को एक साथ याद रखें। 42 में कुशल और 44 में डूंगर, यानी कि कुशलगढ़ प्रजामंडल, डूंगरपुर प्रजामंडल। दोनों भैंसे याद रखें, भैंसे। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भंवरलाल के द्वारा की गई थी, भंवरलाल निगम के द्वारा की गई थी। और डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई थी, भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई थी। हालांकि इसके साथ में एक व्यक्ति और थे, हरिदेव जोशी, है ना, वो भी इसके साथ में थे। भोगीलाल पांड्या को क्या कहा जाता है? वागड़ का गांधी कहा जाता है। 1944 के बाद में 1945 में बीजेपी बताइए। बी से बांसवाड़ा प्रजामंडल, बांसवाड़ा, बी से बांसवाड़ा, बी से भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, बी से भूपेंद्र, बी से बांसवाड़ा। जैसे जैसलमेर,
जैसलमेर का पानी बताइए कैसा, मीठा, मीठालाल व्यास, मीठालाल व्यास। पैसे, प्रतापगढ़ प्रजामंडल, प्रतापगढ़ प्रजामंडल के जो संस्थापक थे वो थे कौन से लाल, चुन्नी लाल, ठीक है। और 1946 लास्ट में 1946 में बताइए कौन, झालावाड़ प्रजामंडल, और झालावाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे मांगी लाल भव्य। इस प्रकार से हमने सभी प्रजामंडल और उनकी तिथि और उनके जो संस्थापक है उनकी चर्चा पिछली क्लास में की थी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं एक एक प्रजामंडल की तरफ, और सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट प्रजामंडल स्टार्ट करते हैं जयपुर प्रजामंडल। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं जयपुर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल। देखिए जयपुर प्रजामंडल की सबसे पहले हम स्थापना की बात करते हैं। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी 1931 में, और व्यक्ति का नाम था कपूर चंद पाटनी, कपूर चंद पाटनी, ठीक है। हालांकि अगर हम बात करें जयपुर प्रजामंडल में, तो जयपुर प्रजामंडल में जो जन जागृति करने का जो श्रेय है, जन जागृति का जो श्रेय है वो अर्जुन लाल सेठी को दिया जाता है, अर्जुन लाल सेठी को दिया जाता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट व्यक्ति है अर्जुन लाल सेठी, ठीक है, अर्जुन लाल सेठी। इसके बाद में हम बात करें कि जयपुर प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया था और उसके बाद में इसका पुनर्स्थापना की गई थी। तो हम बात करें जयपुर प्रजामंडल की पुनर्स्थापना या पुनर्गठन, इसका पुनर्गठन 1937 में किया गया था। कुछ बुकों में 1936 दे रखा है, आपको 1937 ध्यान रखना है। पुनर्गठन 1937 में किया गया था, किसके द्वारा, जमुना लाल बजाज के द्वारा, बजाज द्वारा किया गया। ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। इस जयपुर प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, इस बात को भी ध्यान रखें, जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन वो किया गया था 1938 में, और कहाँ पर, जयपुर में किया गया था। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब किया गया था, 1938 में जयपुर में किया गया था। और मुख्य रूप से यहाँ पर अध्यक्ष बनाए गए थे, अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे जमुना लाल बजाज। और इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जयपुर के जो प्रथम अधिवेशन था, इस अधिवेशन में कस्तूरबा गांधी के द्वारा भाग लिया गया था। मैं थोड़ा सा सही लिख देता हूँ इसको, आप लिखेंगे ऐसे कि जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन या जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1938 में जयपुर में किया गया, ठीक है, जिसके अध्यक्ष जमुना लाल बजाज को बनाया गया। फिर आप लिखेंगे जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में, जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में कस्तूरबा गांधी ने भाग लिया था। कस्तूरबा गांधी के बारे में तो आप जानते होंगे, ये महात्मा गांधी की पत्नी थी, याद रखिए, महात्मा गांधी की पत्नी थी कस्तूरबा गांधी। इसने इस प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था, है ना। बाद में इसी अधिवेशन से जमुना लाल बजाज जी को उठा लिया गया था, यानी कि इनको बंदी बना लिया था। और इनकी जब गिरफ्तारी की गई थी, तब महात्मा गांधी ने कहा था कि बजाज की गिरफ्तारी को हम एक राष्ट्रीय प्रश्न बना देंगे, इसी दौरान कहा था, है ना। उसके बाद में जब जमुना लाल बजाज को अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्ट करने के बाद इनको जेल में डाल दिया गया था। उसके बाद में इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था जयपुर प्रजामंडल का, वो बनाया गया था हीरालाल शास्त्री को, हीरालाल शास्त्री को, यानी कि हीरालाल शास्त्री को कब बनाया गया, 1940 में जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है।
हीरालाल शास्त्री ने क्या किया, एक समझौता किया था, उस समझौते को भी बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। उसका नाम था जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन एग्रीमेंट। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जेंटलमैन एग्रीमेंट। जब भी जेंटलमैन एग्रीमेंट के बारे में पूछा जाता है तो दो प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो ये पूछा जाता है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ कब, तो हमें बताना है 1942 में किया गया। दूसरा प्रश्न कि जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के मध्य हुआ, तो हम लिखेंगे यह समझौता दो व्यक्तियों के मध्य हुआ था। कौन कौन व्यक्ति थे? एक व्यक्ति का नाम था सर मिर्जा इस्माइल। ध्यान रखिए, एक व्यक्ति कौन थे? सर मिर्जा इस्माइल। एवं दूसरे व्यक्ति कौन थे? उस व्यक्ति का नाम था हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। यह समझौता सर मिर्जा इस्माइल एवं हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ। यानी कि ये जो लोग आंदोलन कर रहे थे प्रजामंडलों में, मुख्य रूप से इनका जो उद्देश्य था वो उत्तरदायी शासन को स्थापित करना था। जब 1940 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री बने, तो हीरालाल शास्त्री जी 1942 में सर मिर्जा इस्माइल के साथ में एक समझौता कर लेते हैं। सर मिर्जा इस्माइल थे कौन? तो सर मिर्जा इस्माइल की बात करें तो ये जयपुर के पीएम थे। जयपुर के प्रधानमंत्री कौन थे? सर मिर्जा इस्माइल। और हीरालाल शास्त्री कौन थे? प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। इन दोनों के बीच में एक तरीके से समझौता हो जाता है जिसे हम कहते हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन समझौता कब हुआ था? 1942 में हुआ था। और एक तरीके से एक आश्वासन दे दिया गया था कि हाँ, अब हम उत्तरदायी शासन को स्थापित कर लेंगे। तो मुख्य रूप से ये बात ध्यान रखें। इसी जेंटलमैन एग्रीमेंट का जो विरोध किया गया था उस व्यक्ति का नाम भी आपको ध्यान रखना है। एक व्यक्ति के द्वारा इसका विरोध किया गया था, उसका नाम था हरीश चंद्र। देखिए इस व्यक्ति का नाम भी मैं लिख देता हूँ, हरीश चंद्र। इस हरीश चंद्र ने, या इसका पूरा नाम हम लिखें तो कई बार लिखा जाता है इसका नाम बाबा हरीश चंद्र। बाबा हरीश चंद्र। इस हरीश चंद्र जी ने इस जेंटलमैन एग्रीमेंट का विरोध किया और इसी के विरोध में एक मोर्चे का गठन किया गया था जिसे हम कहते हैं आज़ाद मोर्चा। आज़ाद मोर्चा का गठन किया गया था। बताइए ये गठन भी कब किया गया था? 1942 में किया गया था। तो आपको सीधा लाइन लगा के लास्ट में लिखना है कि इस जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में बाबा हरीश चंद्र द्वारा 1942 में आज़ाद मोर्चा का गठन किया गया। आज़ाद मोर्चा का गठन किया गया। राइट, इस तरह से लिख लेंगे। अब हम बात करते हैं अगले प्रजामंडल की। जयपुर के बाद में प्रजामंडल आता है बूंदी प्रजामंडल। देखिए बूंदी प्रजामंडल में कोई ज़्यादा विशेषताएं है नहीं, इसलिए हम उनके बारे में जो पहले बातें पता है कि बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में की गई थी और कांतिलाल जैन के द्वारा की गई थी। तो मुख्य रूप से आप उन दोनों बातों को ही ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रजामंडल। अब हम 2 नंबर पे लिखते हैं मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है जयपुर प्रजामंडल। जयपुर के बाद में बूंदी आया था, बूंदी की ज़्यादा विशेषताएं नहीं है। उसके बाद में हाड़ौती प्रजामंडल, उसकी भी कोई ज़्यादा विशेषताएं नहीं है। केवल हमें स्थापना तिथि और उनके संस्थापक पता होना चाहिए। इसके बाद में हमें पता होना चाहिए मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है, मारवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो बताइए कब की गई थी? 1934 में की गई थी। ठीक है, हाड़ौती प्रजामंडल और मारवाड़ प्रजामंडल दोनों की स्थापना 1934 में की गई थी। मारवाड़ प्रजामंडल के जो संस्थापक थे, संस्थापक बताइए कौन थे? जय नारायण व्यास थे। जय नारायण व्यास थे। इस जय नारायण व्यास के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें पता होना चाहिए।
हम वैसे थोड़ी देर बाद में हम इसके ऊपर वापस लौटेंगे, लेकिन इससे पहले हमें एक व्यक्ति का नाम और पता होना चाहिए जो कि मारवाड़ में जन आंदोलन कर रहा था मुख्य रूप से, या जन जागृति का कार्य कर रहा था। तो हम कह सकते हैं मारवाड़ में जन जागरण का श्रेय एक व्यक्ति को दिया जाता है जिसका नाम है चांदमल सुराणा। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है चांदमल सुराणा। देखिए, चांदमल सुराणा के बारे में जब भी हम बात करें तो हमें दो बातें पता होना चाहिए, दो बातें कम से कम पता होना चाहिए कि चांदमल सुराणा ने 1918 में और 1920 में दो महत्वपूर्ण कार्य किए थे। 1918 में इन्होंने एक मरुधर हितकारिणी सभा का गठन किया गया था। मरुधर हितकारिणी सभा, इसका गठन किया गया था। और 1920 में इन्होंने मारवाड़ सेवा संघ का गठन किया था। तो दोनों बातें इनके बारे में विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है। एक तो मरुधर हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1918 में की गई थी। और मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? 1920 में। किसके द्वारा की गई थी? चांदमल सुराणा के द्वारा की गई थी। हालांकि बाद में ये जो मरुधर हितकारिणी सभा है, इसका नाम चेंज कर दिया गया था जयनारायण व्यास के द्वारा, और इसका नाम चेंज करके मारवाड़ हितकारिणी सभा कर दिया गया था। इसी बीच जब आप मारवाड़ की बात कर रहे हैं तो हमें 1936 की एक घटना पता होना चाहिए। यहाँ से भी बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। 1936 में एक महिला थी जिसका नाम था कृष्णा। इस कृष्णा देवी को अपहरण कर लिया गया था, और इसी के अपहरण के विरोध में प्रजामंडल के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने एक दिवस मनाया गया था जिसका नाम है कृष्णा दिवस। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दो तीन बातें पूछी जाती हैं। देखिए, कृष्णा दिवस के बारे में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कब मनाया गया। 1936 में मनाया गया। दूसरी बात, किस रियासत में मनाया गया? मारवाड़ रियासत में मनाया गया। मारवाड़ रियासत में। या किस प्रजामंडल में मनाया गया? तो मारवाड़ प्रजामंडल में मनाया गया। ठीक है, तो आप लाइन लगा लिख सकते हैं कि 1936 में मारवाड़ प्रजामंडल में कृष्णा दिवस मनाया गया। या पूरी बात लिखना चाहे तो पूरी बात में मैं लिखवा देता हूँ आपको। देखिए, पूरी बात में लाइन लगा के लिखवा देता हूँ आपको। 1936 में कृष्णा देवी नामक महिला के अपहरण के विरोध में प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा कौन सा दिवस मनाया गया बताइए? कृष्णा दिवस मनाया गया। कृष्णा दिवस मनाया गया। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे इसमें दो ही बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो 1936 में मनाया गया, और एक किस प्रजामंडल द्वारा मनाया गया? मारवाड़ प्रजामंडल द्वारा मनाया गया। अब हम बात कर लेते हैं जयनारायण व्यास की, जो कि हमने ऊपर अभी स्किप किया था थोड़ी देर पहले। इस जयनारायण व्यास की बात करें तो एक बात तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखें कि जयनारायण व्यास ने 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया।
ठीक है, एक बात तो ये पता होना चाहिए कि जयनारायण व्यास ने 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया था। हालांकि जो चांदमल सुराणा के द्वारा ये मरुधर हितकारिणी सभा थी, इसी का नाम चेंज करके उन्होंने मारवाड़ हितकारिणी सभा कर दिया था 1923 में। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए मरुधर हितकारिणी सभा का गठन किसने किया, तो हम बताएंगे चांदमल सुराणा ने किया। और कब किया, तो हम बताएंगे 1918 में किया। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने के द्वारा किया गया, तो हम बताएंगे जयनारायण व्यास के द्वारा किया गया। और मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन कब किया गया, तो हम बताएंगे 1923 में किया गया। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसकी। जयनारायण व्यास के द्वारा कुछ बुक लिखी गई थी, पुस्तक लिखी गई थी। इन पुस्तकों के नाम भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जयनारायण व्यास के द्वारा कुछ बुक लिखी गई थी, उन बुक को पता होना चाहिए। एक बुक लिखी गई थी मुख्य रूप से पोप्पा बाई पोल। एक पुस्तक लिखी गई थी मारवाड़ी अवस्था, और एक पुस्तक लिखी गई थी गैर कानूनी लागबाग। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें बुक है वो है पोप्पा बाई की पोल किसके द्वारा लिखी गई थी, जयनारायण व्यास के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इस जयनारायण व्यास की अगर हम बात करें तो इनसे संबंधित कुछ हमें समाचार पत्र भी पता होना चाहिए। समाचार पत्र यानी कि ये जो समाचार पत्र थे ये जयनारायण व्यास के द्वारा प्रकाशित किए गए थे। इनमें से सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अखंड भारत समाचार पत्र का। अखंड भारत, बताइए अखंड भारत समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया। ये प्रकाशित किया गया, लिखा गया तो मुख्य रूप से जयनारायण व्यास के द्वारा, और प्रकाशित किया गया था ये बम्बई से। ठीक है। दूसरा समाचार पत्र, एक समाचार पत्र था अग्निबाण का ही नाम था आंगी बाण कह दीजिए, चाहे तो इसे हम अग्निबाण कह दीजिए। ठीक है। ये समाचार पत्र मुख्य रूप से अजमेर से प्रकाशित होता था, ब्यावर से। ब्यावर कहाँ पड़ता है, अजमेर में पड़ता है, यहाँ से प्रकाशित होता था। आंगी बाण समाचार पत्र के बारे में ये बात ध्यान रखें कि ये जो समाचार पत्र था ये राजस्थानी भाषा में प्रकाशित था, यानी कि राजस्थानी भाषा में लिखित समाचार पत्र था ये। ठीक है। एक समाचार पत्र था अंग्रेजी भाषा में जो पीप समाचार पत्र, उसकी भी हम बात करेंगे, ये भी इसी के द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने एक समाचार पत्र लिखा था तरुण राजस्थान। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है ना, इनके समाचार पत्र को भी पूछा जाता है, और कई बार ये कहाँ से प्रकाशित हो रहे हैं इनका क्रम भी देके सुमेलित करवा लेता है। तो हमें पता होना चाहिए तरुण राजस्थान कहाँ से प्रकाशित था, अजमेर से प्रकाशित था। तरुण राजस्थान कहाँ से प्रकाशित, अजमेर से। और उसके बाद में हम अंतिम की बात करते हैं, चौथा पीप समाचार पत्र। पीप समाचार पत्र नाम से ही आपको पता चल रहा है। पीप समाचार पत्र बताइए कौन सी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में लिखित था। अंग्रेजी भाषा में लिखित। दूसरी बात, ये पीप समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हो रहा था, तो ये भी अजमेर से ही प्रकाशित हो रहा था, मुख्य रूप से ब्यावर से। ठीक है, ब्यावर अजमेर से। तो चार हमें इनके क्या पता होना चाहिए, समाचार पत्र पता होना चाहिए। अगर कई बार प्रश्न यहाँ से पूछा जाए कि जयनारायण व्यास के उपनाम से भी प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, तो हमें इनके उपनाम भी पता होना चाहिए। उपनाम, जयनारायण व्यास के उपनाम बताइए क्या कहा जाता है इसे। सबसे पहले तो हमें ध्यान रखें, इसको कहा जाता है लक्कड़ फक्कड़।
क्या कहा जाता है, लक्कड़ फक्कड़ कहा जाता है। दूसरा कहा जाता है इसे धुन का धनी, धुन का धनी, लक्कड़ फक्कड़ धुन का धनी, ठीक है। और क्या कहा जाता है इसे, इसे कहा जाता है लोकनायक, लोकनायक। और एक नाम और याद कर लीजिए, सबसे पूछा जाने वाला, सर्वाधिक पूछा जाने वाला नाम, बताइए कौन, शेर ए राजस्थान। शेर ए राजस्थान किसे कहा जाता है, जय नारायण व्यास को कहा जाता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से हमें 3-4 चीज़ें पता होना चाहिए इनके बारे में। जय नारायण व्यास ने एक तो मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया गया था 1923 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी बुक पता होना चाहिए, कौन कौन सी बुक, पोपाबाई रिपोल, मारवाड़ी अवस्था, गैरकानूनी लागबाग। समाचार पत्र पता होना चाहिए, मुख्य रूप से समाचार पत्र 4 समाचार पत्र, एक तो अखंड भारत बम्बई से, आंगी बाण ब्यावर से, तरुण राजस्थान अजमेर से, पीप समाचार पत्र ब्यावर से। आंगी बाण राजस्थानी में और पीप अंग्रेजी भाषा में लिखित। उपनाम लक्कड़ फक्कड़, धुन का धनी, लोकनायक और शेर ए राजस्थान, ठीक है। बाद में इसको अरेस्ट कर लिया गया था जयनारायण व्यास को, और अरेस्ट करके इनको सिवाना दुर्ग में क्या कर लिया गया था, बंदी बना लिया था। देखिए 2 व्यक्ति हैं, है ना, दोनों को नाम आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक व्यक्ति का नाम है जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास, क्योंकि कई बार क्या देता है, एक व्यक्ति देता है और साथ में इनकी जो मुख्य रूप से इनको जो जहाँ बंदी बनाया रखा था, जहाँ कैद कर रखा था, उसका नाम दे देता है। तो जय नारायण व्यास को जो बंदी बनाया गया था वो बनाया गया था सिवाना दुर्ग में, सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग कहाँ पड़ता है, बाड़मेर में पड़ता है। और एक व्यक्ति थे इन्हीं के सहयोगी जिनका नाम था गणेश व्यास, जय नारायण व्यास, गणेश व्यास। गणेश व्यास को बंदी बनाकर जालोर दुर्ग में रखा गया था। बताइए कहाँ रखा गया था, जालोर दुर्ग में रखा गया था। तो लास्ट में आप लिखेंगे कि जय नारायण व्यास को सिवाना दुर्ग में तथा गणेश व्यास को जालोर दुर्ग में बंदी बनाया गया था। जब हम मारवाड़ की बात करते हैं तो एक व्यक्ति का नाम और आता है जिसका नाम है बाल मुकुंद बिस्सा। इस बाल मुकुंद बिस्सा के बारे में इम्पोर्टेंट बात ये जान रखें, बाल मुकुंद बिस्सा, बाल मुकुंद बिस्सा एक ऐसे व्यक्ति थे, बाल मुकुंद बिस्सा, बाल मुकुंद बिस्सा एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी जो मृत्यु है वो मुख्य रूप से भूख हड़ताल के दौरान हुई थी जेल में, है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जेल में भूख हड़ताल से शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे, शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे। तो बताइए उस व्यक्ति का नाम क्या था, बाल मुकुंद बिस्सा। तो आप लास्ट में लाइन लगा के लिख सकते हैं कि जेल में भूख हड़ताल के दौरान शहीद होने वाले व्यक्ति बाल मुकुंद बिस्सा थे, ठीक है, याद रहेगी। ओके, मारवाड़ प्रजामंडल के बाद में अब हम बात करते हैं 1936 में 2, बताइए कौन कौन से, धौलपुर प्रजामंडल और बीकानेर प्रजामंडल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धौलपुर प्रजामंडल की। क्रम कौन सा है बताइए, ये 2 नंबर पे, उसके बाद में हम 3 नंबर पे बात करते हैं धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल, देखिए यहाँ पर हम उन्हीं प्रजामंडल की चर्चा कर रहे हैं जिनकी कुछ थोड़ी बहुत विशेषताएं हैं। जिनकी विशेषताएं नहीं है उनको हम सभी को, है ना, सबसे पहले स्थापना और उनके जो संस्थापक हैं उनके हम याद कर ही चुके हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जहाँ से अंदर से पूछी जाती हैं हम उनकी बात कर रहे हैं केवल। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि धौलपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो स्थापना बताइए कब की गई थी, 1936 में। कुछ बुकों में 1938 दे रखा है, आपको कौन सा बताना है, 1936 बताना है, ठीक है। इसके बाद में इसकी स्थापना या संस्थापक धोड़ा काड़ा यानी कि कृष्ण दत्त पालीवाल। कई जगह
कृष्णदत्त पालीवाल और संस्थापक दूसरे व्यक्ति थे इनके साथ में, जिसका नाम था ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ये दोनों दे रखे हैं। तो देखिए, वैसे तो संस्थापक मुख्य रूप से तो कौन थे? कृष्णदत्त पालीवाल। अगर कृष्णदत्त पालीवाल अगर ऑप्शन में नहीं हो तो बताइए कौन सा करना है हमें? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु करना है, क्योंकि ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा यहाँ पर एक नागरी प्रचारणी सभा का गठन भी किया गया था। तो हम इसको याद कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, धौलपुर में। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में की गई थी और संस्थापक बताइए कौन? कृष्णदत्त पालीवाल। कृष्णदत्त पालीवाल ऑप्शन में नहीं हो तो कौन बताएंगे हम? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। धौलपुर प्रजामंडल को जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक कांड पता होना चाहिए जिसका नाम है तसीमो कांड। तसीमो कांड। तसीमो स्थान पड़ता है धौलपुर में। बताइए कहाँ पर पड़ता है? धौलपुर में। बात है 1947 की। लगभग अगर डेट की बात करें तो बात है 11 अप्रैल 1947 की। 11 अप्रैल 1947 को मुख्य रूप से इसी तसीमो गांव में ही तिरंगा झंडा फहराया जा रहा था और तिरंगा झंडा फहराने को लेकर ही जो सैनिक थे, जो रियासत के द्वारा जो सैनिक भेजे गए थे, उन लोगों के साथ में झड़प हो गई थी और उन्होंने 2-3 लोगों की मौत कर दी थी। मुख्य रूप से 2-3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। मुख्य रूप से यहाँ पर जो व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु यहाँ पर हुई थी, उन 2 व्यक्तियों को नाम आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। एक व्यक्ति का नाम था पंचम सिंह और दूसरे व्यक्ति का नाम था छत्तर सिंह। पंचम सिंह और छत्तर सिंह को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया था तसीमो गांव में। तो तसीमो गांव की जो घटना है इसी को हम कहते हैं तसीमो कांड, ठीक है। तसीमो कांड का संबंध बताइए किस प्रजामंडल से है? तो धौलपुर प्रजामंडल से। तसीमो पड़ता कहाँ है? तो धौलपुर में पड़ता है। कब की घटना है? 1947 की घटना है। और किस बात को लेकर बताइए? तिरंगा फहराने को लेकर। तिरंगा फहराने को लेकर यहाँ पर रियासती सैनिकों के द्वारा 2 लोगों की मृत्यु कर दी गई थी, पंचम सिंह और छत्तर सिंह। तो हमें तसीमो कांड पता होना चाहिए। तसीमो कांड का संबंध किस प्रजामंडल से है बताइए? धौलपुर प्रजामंडल से है। उसके बाद में आप जानते हैं 18 मार्च 1948 को धौलपुर को क्या कर लिया गया था? एकीकरण में विलय कर लिया गया था। इसके बाद में आता है 4 नंबर बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल। देखिए, बीकानेर प्रजामंडल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जो स्थापना है वो कहाँ पर की गई थी? कोलकाता में की गई थी। वैसे तो 3 प्रजामंडल थे ऐसे जिनकी स्थापना बाहर की गई है राजस्थान से, हम उनकी भी बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जिसमें बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो स्थापना बताइए कब की गई थी? 1936 में की गई थी। 1936 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? इसके जो संस्थापक है, संस्थापक वो कौन थे बताइए? मग्गाराम वैद्य। मग्गाराम वैद्य द्वारा की गई थी, ठीक है। अगर हम बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है या स्थापना स्थल की बात करें तो स्थापना स्थल मुख्य रूप से ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका स्थापना स्थल है कोलकाता। या हम बात करें मुख्य रूप से तो नाम कई बार पूछ लिया जाता है, ये रत्नाबाई ट्रस्ट भवन। रत्नाबाई ट्रस्ट भवन। रत्नाबाई ट्रस्ट भवन कहाँ पर पड़ता है? ये कोलकाता। वैसे तो आपसे तो यही पूछा जाएगा कि बताइए
बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई? कोलकाता में हुई थी, है ना। और अगर नाम भी दे तो बताइए कौन से भवन में? रत्नाबाई ट्रस्ट भवन में हुई थी, ठीक है। बीकानेर प्रजामंडल के बारे में मुख्य रूप से हमें एक बात और पता होना चाहिए, बीरबल हत्याकांड। बीरबल हत्याकांड, देखिए याद कैसे करें, 20 से ही बीरबल और 20 से ही बीकानेर, 20 से बीरबल, 20 से बीकानेर। इसका मतलब बीरबल हत्याकांड का संबंध किस प्रजामंडल से है? बीकानेर प्रजामंडल से है, ठीक है। ये जो बीरबल हत्याकांड हुआ था, ये हुआ था 30 जून 1946 को। 30 जून 1946 की घटना है ये। स्थान की बात करें तो स्थान कहाँ पर हुआ था? ये जो हत्याकांड हुआ था, ये हुआ था श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर में एक स्थान पड़ता है राय सिंह नगर, ठीक है। इस राय सिंह नगर में यहाँ पे भी वही तिरंगा यात्रा निकल रही थी और तिरंगा यात्रा में मतलब एक तरीके से फायरिंग कर दी गई थी। इस समय एक व्यक्ति थे जिसका नाम था बीरबल ढालिया। बीरबल ढालिया की मृत्यु हो गई थी और इसी के विरोध में हमने कहा कि बीरबल दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से तो आपको ये ध्यान रखना है कि बीरबल हत्याकांड का संबंध किस प्रजामंडल से था? तो बताइए कौन सा प्रजामंडल? बीकानेर प्रजामंडल। बीरबल हत्याकांड कब हुआ? 1946 में हुआ था और तिरंगा यात्रा के दौरान गोलीकांड में बीरबल ढालिया की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। बीकानेर प्रजामंडल में हमें इतनी ही बातें पता होना चाहिए, ठीक है। 1936 में स्थापना मग्गाराम वैद्य के द्वारा। बस स्थापना स्थल पता होना चाहिए कि इसका स्थापना राजस्थान से बाहर की गई थी, कोलकाता में, ठीक है। और बीरबल हत्याकांड को विशेष रूप से ध्यान रखना है। बीरबल हत्याकांड का संबंध किस प्रजामंडल से है? बीकानेर प्रजामंडल से। एक यहाँ पर बीरबल दिवस भी मनाया गया था, अगर आप याद करना चाहें तो इस बीरबल दिवस को भी याद कर लीजिए। बीरबल दिवस किस प्रजामंडल में मनाया गया? तो बीकानेर प्रजामंडल में मनाया गया। और ये कब मनाया गया था बताइए? 17 जुलाई को मनाया गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे 1938। 1938 में सबसे पहले हमने कहा शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल की कोई ज़्यादा विशेषता नहीं है। इसके बाद में हम सीधा बढ़ते हैं मेवाड़ प्रजामंडल की तरफ। क्रम संख्या नंबर 5, मेवाड़ प्रजामंडल। सबसे पहले हम बात करते हैं मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना बताइए कब हुई थी? 1938 में की गई थी। और संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे जिसका नाम था माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा के बारे में जब भी हम पढ़ें तो एक बात हमेशा ध्यान रखें कि माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा एक बुक लिखी गई थी, पुस्तक लिखी गई थी। इस पुस्तक का नाम था मेवाड़ का वर्तमान शासन। मेवाड़ का वर्तमान शासन। मेवाड़ का वर्तमान शासन। बताइए मेवाड़ का वर्तमान शासन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब हम बात करते हैं मेवाड़ प्रजामंडल के जो स्थापना स्थल है। स्थापना स्थल, वैसे तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना मेवाड़ में की गई थी, उदयपुर में, है ना। उदयपुर में एक स्थान पड़ता है साहित्य कुटीर। साहित्य कुटीर, इस साहित्य कुटीर में इसकी स्थापना की गई थी मुख्य रूप से उदयपुर में।
ठीक है। अब हमें एक दो बातें और ध्यान रखनी है इसमें मेवाड़ प्रजामंडल में, कि मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रारंभिक केंद्र था, प्रारंभिक केंद्र वो किसे बनाया गया था। मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रारंभिक केंद्र था वो नाथ द्वारा को बनाया गया था। नाथ द्वारा बताइए कहाँ पर पड़ता है, राजसमंद में पड़ता है। जबकि इसका जो अस्थायी केंद्र था, वो अस्थायी केंद्र बनाया गया था अजमेर को। आप सीधा लाइन लगा के लिखें तो लिखेंगे कि मेवाड़ प्रजामंडल का प्रारंभिक केंद्र नाथ द्वारा राजसमंद को बनाया गया, जबकि अस्थायी केंद्र के रूप में अजमेर को बनाया गया। ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें माणिकलाल वर्मा की, तो माणिकलाल वर्मा के साथ में एक व्यक्ति का नाम और आता है जिसका नाम है भूरेलाल भैया। देखिए संस्थापकों में वैसे तो 3-4 नाम आते हैं, भूरेलाल भैया भी आता है, रमेश चंद्र व्यास भी आता है, बलवंत सिंह मेहता का नाम भी आता है, लेकिन मुख्य रूप से आप याद रखें एक तो माणिकलाल वर्मा को और एक याद रखें भूरेलाल भैया को, भूरेलाल भैया। ठीक है, ये भी इनके साथ थे। अब ये नाम मैंने क्यों बताया, क्योंकि कई बार इनका ना प्रश्न सुमेलित करने से संबंधित दे दिया जाता है, क्योंकि जब इनको अरेस्ट किया जाएगा तो अलग अलग इनको बंदी बनाया गया था। भूरेलाल जो भैया था इनको सराड़ा जेल में, क्या किया गया था, मुख्य रूप से सराड़ा का जो किला था उसके अंदर बंदी बनाया गया था। और माणिकलाल वर्मा को मुख्य रूप से कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसमें बंदी बनाया गया था। तो देखिए हमारे पास में 4 व्यक्ति हो गए, है ना। इन चारों को मैं एक प्रश्न बना देता हूँ यहीं पे। और प्रश्न क्या पूछा जाएगा आपसे, मान लीजिए ऐसे पूछ लेगा कि सुमेलित कीजिए, और एक तरफ तो क्या दे देगा, मान लीजिए हमें दे देगा क्रांतिकारी, और एक तरफ दे देगा उनसे संबंधित दुर्ग या उनका बंदी गृह, जो भी दे देगा। ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमने पढ़ा है अभी। बताइए जयनारायण व्यास को किस दुर्ग में बंदी बनाया गया था, तो हमने कहा सिवाना दुर्ग में इसे बंदी बनाया गया था। दूसरे व्यक्ति जयनारायण व्यास के साथ में हुए थे गणेश व्यास। इस गणेश व्यास को बताइए कौन से दुर्ग में बंदी बनाया गया था, तो हमने कहा जालोर दुर्ग में। और तीसरा व्यक्ति मान लीजिए भूरेलाल भैया, इनको कौन से दुर्ग में, तो हमने कहा सराड़ा दुर्ग में। और चौथे व्यक्ति मान लीजिए कौन, माणिक्यलाल वर्मा को कुंभलगढ़ दुर्ग में बंदी बनाया गया था। ठीक है। तो इस प्रकार से आपसे सुमेलित करने से संबंधित भी प्रश्न दे देता है, या प्रश्न में ऐसे भी लिख देता है कि निम्न में से असुमेलित है, तो इनमें से कोई भी, है ना, किसी को भी चेंज कर देगा और दूसरा डाल देगा। तो मुख्य रूप से आपको ये अगर ये पेयर्स याद है, चारों पेयर्स याद है, तो है ना ऐसा प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ठीक है। अब आपको एक प्रश्न बताना है कमेंट बॉक्स में। बताइए कि सराड़ा का जो दुर्ग है वो किस जिले में स्थित है, सराड़ा का दुर्ग किस जिले में स्थित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1938 में हम बात करते हैं अलवर, भरतपुर और करौली की। तो इसके बाद में जैसे मान लीजिए क्रम संख्या है छठे क्रम पे आप डालेंगे अलवर प्रजामंडल। वही बात, अलवर प्रजामंडल की स्थापना बताइए कब की गई, 1938 में की गई। दूसरी बात, इसके संस्थापक कौन थे,
तो हमने कहा हरि नारायण शर्मा, हरि नारायण शर्मा। हरि नारायण शर्मा की जब भी हम बात करते हैं तो हमें दो तीन बातें पता होना चाहिए हरि नारायण शर्मा के बारे में। इन्होंने दो तीन एक तरीके से संगठन स्थापित किए थे, जिसमें से मुख्य रूप से एक संगठन था जिसका नाम था वाल्मीकि संघ। वाल्मीकि संघ। एक संगठन था जिसका नाम था आदिवासी संघ। आदिवासी संघ, इसकी स्थापना भी इसके द्वारा की गई थी। और एक मुख्य रूप से अस्पृश्यता निवारण संघ। निवारण अस्पृश्यता निवारण संघ, यानी कि छुआछूत को दूर करने के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया था। आदिवासी संघ, आदिवासियों को इकट्ठा करने के लिए। वाल्मीकि संघ इत्यादि का गठन किसने किया था? हरि नारायण शर्मा के द्वारा किया गया था। और मुख्य रूप से इसके जो संस्थापक है अलवर प्रजामंडल के, वो कौन है? हरि नारायण शर्मा है। लेकिन अलवर प्रजामंडल से एक बार बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, इसको भी मैं आपको लिख देता हूँ। देखिए, वह कौन सा प्रजामंडल है, वह कौन सा प्रजामंडल है जिसमें बेगार विरोधी आंदोलन चलाया गया। वह कौन सा प्रजामंडल है जिसमें बेगार विरोधी आंदोलन चलाया गया? तो बताइए कौन सा प्रजामंडल है? तो हम कहेंगे वह अलवर प्रजामंडल है। बेगार विरोधी आंदोलन। बेगार के बारे में तो आप जानते ही हैं कि बिना पैसे दिए हुए काम करवा लेना। बिना पैसे दिए हुए काम कराने की जो प्रथा थी उसे हम कहते थे बेगार प्रथा। ठीक है, तो इसके विरोध में आंदोलन चलाने वाला प्रजामंडल कौन सा था? तो वो था अलवर प्रजामंडल। याद रहेगी बात? ठीक है। अलवर प्रजामंडल के बारे में एक बात और ध्यान रखें, आपसे पूछा जा सकता है कि अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो आपको ध्यान रखना चाहिए, अलवर प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन था वो 1944 को हुआ था। और स्थान की बात करें तो स्थान हुआ था खैरथल में। ये वही खैरथल है हरसोली के पास जो खैरथल पड़ता है। ठीक है, खैरथल अलवर में इसका प्रथम अधिवेशन होता है। और इस प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी, इसके जो अध्यक्ष थे, ये अध्यक्ष भी आपको ध्यान रख लेने हैं, इसकी अध्यक्षता की थी भवानी शंकर शर्मा ने। इसके अध्यक्ष कौन थे बताइए? भवानी शंकर शर्मा थे। एक व्यक्ति का नाम और भी ध्यान रखना चाहिए अलवर में मुख्य रूप से, जिसका नाम था भोलाराम। ये अलवर प्रजामंडल के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था। इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, कुर्सी छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया था बताइए? कुर्सी छोड़ो आंदोलन। तो दो बातें ध्यान रखना चाहिए आपने। एक तो अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? खैरथल में हुआ था। और इसी प्रजामंडल के जो कार्यकर्ता थे भोलाराम, इन्होंने गैर जिम्मेवार मिनिस्टरों के प्रति कुर्सी छोड़ो आंदोलन चलाया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं अलवर के बाद कौन सा ही आएगा? भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल क्रम संख्या नंबर 7। भरतपुर प्रजामंडल। बताइए भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना भी कब हुई थी? 1938 में। स्थापना 1938 में की गई थी। एक तो ये बात ध्यान रखना है। और स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
स्थापना कर्ता या संस्थापक? किशन लाल के द्वारा की गई थी, किशन लाल जोशी के द्वारा। ठीक है। भरतपुर प्रजामंडल के बारे में आपको एक बात और पता होना चाहिए कि भरतपुर प्रजामंडल का जो स्थापना स्थल था, भरतपुर प्रजामंडल का जो स्थापना स्थल था वो था रेवाड़ी, हरियाणा। यानी कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? कोलकाता में की गई थी। जबकि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई है? रेवाड़ी में की गई है, हरियाणा में। यानी कि भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है ये भी राजस्थान से बाहर की गई है, इस बात को भी ध्यान रखें। ठीक है। वैसे अगर हम बात करें भरतपुर प्रजामंडल की, तो भरतपुर प्रजामंडल के मुख्य रूप से 3 अधिवेशन हुए थे, जिसमें भरतपुर प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, 3 अधिवेशन हुए थे मुख्य रूप से, ध्यान रखें 3 अधिवेशन हुए थे। इसमें प्रथम अधिवेशन हुआ था 1941 में, सेकंड अधिवेशन हुआ था 1945 में, और थर्ड अधिवेशन हुआ था 1946 में। प्रथम अधिवेशन हुआ था इसका पर्टिकुलर भरतपुर में, 1945 वाला हुआ था बयाना में, बयाना भी कहाँ ही पड़ता है? भरतपुर में। और तीसरा अधिवेशन हुआ था कामा में, कामा भी पड़ता है कहाँ है? भरतपुर में पड़ता है। इसके जो प्रारंभिक 2 अधिवेशन थे उनकी अध्यक्षता की थी जय नारायण व्यास के द्वारा, जय नारायण व्यास के द्वारा। और अंतिम जो था तीसरा अधिवेशन, इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा, पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा। इस पट्टाभी सीतारमैया ने एक तरह से कथन कहा था, एक तरह से भाषण दिया था कि अब जो सामंती युग है उसका समापन हो चला है। अब ना तो जाट राज करेंगे और ना ही राजपूत राज करेंगे, अब जनता राज करेगी। यानी कि बताइए किसका शासन होगा? अब जनता का राज होगा। ये किसने कहा? ये कहा पट्टाभी सीतारमैया ने। क्या कहा? जनता का राज होगा। यानी कि ना तो अब जाट राज करेंगे और न ही राजपूत राज करेंगे, अब कौन राज करेगी? जनता राज करेगी। ऐसा कहने वाले कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया थे। ठीक है। उसके बाद में आप जानती हैं भरतपुर प्रजामंडल का भी क्या कर लिया गया था? विलय कर लिया गया था पहले चरण में 18 मार्च 1948 को। भरतपुर के बाद में हम बात करते हैं अब करौली प्रजामंडल की। करौली प्रजामंडल की बात करें तो करौली प्रजामंडल में बस इतना ही ध्यान रखना है कि उसकी स्थापना 1938 में की गई थी त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा। इसके बाद में हम 1939 की बात करते हैं। 1939 में मुख्य रूप से कौन सा प्रजामंडल? कोटा प्रजामंडल। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट आएगा कोटा प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल के बारे में भी हम 2 बातें ध्यान रखें। एक बात तो सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए स्थापना, जो हम पहले कर ही चुके हैं 1939, और किसके द्वारा? संस्थापक नैनूराम शर्मा के द्वारा, नैनूराम शर्मा के द्वारा। अब यहाँ इम्पोर्टेंट बात क्या है? यहाँ इम्पोर्टेंट है कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन। आपसे पर पूछा जाए कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन कहाँ पर स्थापित किया या कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसका प्रथम अधिवेशन 1939 में मांगरोल में किया गया था। मांगरोल कहाँ पड़ता है? बारा में पड़ता है। कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कोटा में नहीं बल्कि बारा में आयोजित किया गया।
ठीक है। कोटा प्रजामंडल में आप एक बात और भी ध्यान रख सकते हैं कि कोटा में महिला सत्याग्रह एवं महिला आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? शारदा भार्गव के द्वारा किया गया था। शारदा भार्गव द्वारा किया गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मांगरोल 12 में हुआ था। और कोटा में महिला सत्याग्रह या महिला आंदोलन का नेतृत्व शारदा भार्गव के द्वारा किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं 1939 में ही सिरोही प्रजामंडल की। देखिए 9 नंबर पे जो है वो है सिरोही प्रजामंडल। देखिए वैसे तो हम बात करें सिरोही प्रजामंडल की, तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 2 बार हुई है। इसकी जो स्थापना है वो 2 बार हुई है। देखिए एक बार तो बात करें 1934 में, इसकी स्थापना एक बार तो 1934 में हुई थी बम्बई में। किसके द्वारा की गई थी? वृद्धिशंकर त्रिवेदी के द्वारा की गई थी। और एक बार हुई थी 1939 में। किसके द्वारा की गई थी? सिरोही में हुई थी ये तो। और किसके द्वारा की गई थी? गोकुल भाई भट्ट द्वारा। ठीक है, इसकी पुनर्स्थापना गोकुल भाई भट्ट के द्वारा सिरोही में की गई थी। तो आप अगर याद रखें तो दोनों को ही रख सकते हैं। पहले इसकी स्थापना 1934 में बम्बई में की गई थी वृद्धिशंकर त्रिवेदी के द्वारा, और उसके बाद में 1939 में सिरोही में की गई थी गोकुल भाई भट्ट के द्वारा। उसके बाद में आएगा कुशलगढ़ प्रजामंडल। तो कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल चौथानी के द्वारा की गई थी। बस इतना ही ध्यान रखें आप। इसके बाद में हम बांटते हैं 10 नंबर। 10 नंबर पे मुख्य रूप से हम 1939 के बाद में हम 1942 की बात करते हैं। 1942 में अपने को 2 याद करने हैं। कुशल, एक तो कुशल 1942 में, उसके बाद में डूंगर 1944 में। तो कुशलगढ़ की तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, भंवरलाल निगम के द्वारा 1942 में स्थापना की गई थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की। डूंगरपुर प्रजामंडल, ठीक है। डूंगरपुर प्रजामंडल की जो स्थापना की गई है वो स्थापना कब की गई है? 1944 में की गई है। एक बात तो ये ध्यान रखें। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके जो संस्थापक थे वो थे भोगीलाल पांड्या। ठीक है, भोगीलाल पांड्या का उपनाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए जब हम डूंगरपुर प्रजामंडल की बात करते हैं तो हमें एक पता होना चाहिए कि डूंगरपुर प्रजामंडल के जो शासक थे, मुख्य रूप से डूंगरपुर के जो शासक थे उसका नाम था लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर के शासक, इसका नाम था लक्ष्मण सिंह। ठीक है, ये लक्ष्मण सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे, एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया था। बताइए एकमात्र ऐसे शासक कौन थे जिन्होंने शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया था? तो हम कहेंगे लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह कहाँ के शासक थे? डूंगरपुर के शासक थे। जब हम डूंगरपुर प्रजामंडल पढ़े तो हमें 2
जो महत्वपूर्ण समस्याएं थी उनके बारे में पता होना चाहिए। एक तो है पूनावाड़ा हत्याकांड, पूनावाड़ा कांड, एक तो ये पता होना चाहिए, ये हुआ था 1947 में। डेट पता होना चाहिए, 30 मई 1947 की घटना है ये, ठीक है। और एक था रास्तापाल कांड। पहले मैं पूनावाड़ा कांड की कह लेता हूँ बात। पूनावाड़ा में क्या हुआ था, एक टीचर था जिसका नाम था शिवराम भील, शिवराम भील। ये शिवराम भील क्या करता था, फ्री एजुकेशन देने का काम करता था, यानी कि फ्री में पढ़ाता था। तभी रियासती सैनिकों के द्वारा ये जो शिवराम भील है इसके ऊपर अटैक कर दिया जाता है, इनके साथ में मारपीट की जाती है और इसका जो स्कूल था, विद्यालय था, उसको भी गिरा दिया जाता है, ठीक है। इसे कहा जाता है हम पूनावाड़ा कांड या पूनावाड़ा की घटना, ठीक है। तो मुख्य रूप से एक तो ये बात ध्यान रखनी है शिवराम भील वाली। दूसरी बात हमें याद रखनी है रास्तापाल कांड। देखिए पूनावाड़ा भी कहाँ पड़ता है, डूंगरपुर में पड़ता है। और रास्तापाल भी बताइए कहाँ पर पड़ता है, डूंगरपुर में पड़ता है। तो पहली बात तो हमें दोनों के स्थान पता होना चाहिए। दूसरी बात, रास्तापाल की जो घटना है वो है 19 जून की घटना, 19 जून की घटना, 19 जून 1947। गांव का नाम बताइए कौन सा, रास्तापाल। इस रास्तापाल में दो व्यक्ति, एक का नाम था नाना भाई खाट, नाना भाई खाट, और दूसरे का नाम था सेंगा भाई। ये दोनों अध्यापक थे, है ना। इनके साथ भी क्या की गई थी बताइए, मारपीट की गई थी। और उसके बाद में इस मारपीट में जो नाना भाई है इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में ये जो सेंगा भाई है इसको बचाने का प्रयास किया था एक भील बालिका कालीबाई के द्वारा। ये बचपन की कहानियाँ हैं, हम पढ़ते आए हैं पहले से ही। इस कालीबाई भील के द्वारा इनको बचाने का प्रयास किया गया था, ठीक है। तो इस घटना को हम कहते हैं रास्तापाल कांड। वो पूरी घटना है कि भाई इनको घसीट के ले जा रहे थे, दराती से इन्होंने काट दिया, ये पूरी कहानी है ना। आप जानते होंगे, हमें इतना ही पता होना चाहिए कि रास्तापाल पड़ता कहाँ है, डूंगरपुर में पड़ता है। घटना कब हुई, 19 जून 1947। तीन प्रमुख नाम, नाना भाई खाट और सेंगा भाई, ये टीचर थे दोनों। और काली भाई ने इनका क्या किया था, साथ दिया था, इनको बचाने का प्रयास किया था, जिसमें नाना भाई खाट की तो क्या ही हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। काली भाई ने भी अपना बलिदान दिया था। इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो पैनोरमा है, इसका पैनोरमा आपको याद रहना चाहिए, गेव सागर में बना हुआ है। ये है कहाँ पर पड़ता है, डूंगरपुर में पड़ता है, ठीक है। कालीबाई भील का पैनोरमा कहाँ पर स्थित है, गेव सागर में पड़ता है। गेव सागर कहाँ पर है, डूंगरपुर में पड़ता है। और इसी कालीबाई के नाम पर एक साक्षरता पुरस्कार भी दिया जाता है, आप जानते होंगे, कालीबाई साक्षरता पुरस्कार। तो उसको भी थोड़ा सा आप याद कर सकते हैं। 1944 के बाद में हम बात करते हैं 1945। 1945 में हमने तीन नाम बताए थे, बीजेपी। इसमें जो पहला है वो है बांसवाड़ा, बी से बांसवाड़ा प्रजामंडल, जे से जैसलमेर प्रजामंडल और पी से प्रतापगढ़ प्रजामंडल। लेकिन बांसवाड़ा प्रजामंडल की तो आपको केवल स्थापना पता होना चाहिए कि किसके द्वारा की गई थी, भूपेंद्र के द्वारा की गई थी। अब हम इससे अगला बढ़ते हैं, जैसलमेर 11 नंबर पे, जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल, जैसलमेर प्रजामंडल के बारे में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए
कि जैसलमेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कब की गई थी। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में की गई थी। दूसरी बात कि इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक का नाम था मीठालाल व्यास। मीठालाल व्यास। इसमें इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है आपको जैसलमेर प्रजामंडल के बारे में कि इसका जो स्थापना स्थल है, स्थापना स्थल ये जैसलमेर ना होकर जोधपुर है। बताइए कौन सा है, जोधपुर। तो यहाँ पर हम एक नोट डालेंगे और लिखेंगे इस बात को कि जैसलमेर एकमात्र ऐसा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना अपनी रियासत में न होकर या अपनी रियासत से बाहर, क्योंकि रियासत कौन सी है, ये जैसलमेर रियासत है, अपनी रियासत से बाहर लेकिन राजपूताना के अंदर की गई। यानी कि उस समय प्रॉपर राजस्थान तो बना ही नहीं था, क्या कहा जाता है इस भूभाग को, राजपूताना कहा गया था। लेकिन हम कह सकते हैं कि जैसलमेर एकमात्र ऐसा प्रजामंडल था जिसकी स्थापना अपनी रियासत से तो बाहर की गई थी लेकिन राजपूताना के अंदर की गई थी, यानी कि राजस्थान से बाहर नहीं की गई थी। राजस्थान से तो बाहर जिनकी की गई थी हमने उनकी चर्चा विशेष रूप से कर ली थी, जिनमें बताइए कौन सी। हमने सबसे पहले बात करी बीकानेर की, स्थापना कहाँ पर की गई थी, बीकानेर की कोलकाता में की गई थी। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहाँ कर की गई थी, बम्बई में की गई थी 34 में। और भरतपुर की कहाँ की गई थी, रेवाड़ी में की गई थी। लेकिन जैसलमेर की स्थापना जैसलमेर में ना होकर दूसरी रियासत में की गई है। कहाँ पर की गई है, जोधपुर में की गई है। अब हम थोड़ा सा और बात करते हैं जैसलमेर प्रजामंडल की। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को लेकर। पंडित जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे मनाया जा रहा था, तभी यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता थे जिनका नाम मैं लिख देता हूँ। एक का नाम था शिवशंकर गोप्पा, एक व्यक्ति। दूसरे व्यक्ति जिसका नाम था आईदान सिंह, और तीसरा व्यक्ति था जिसका नाम था रघुनाथ सिंह मेहता। इसमें दो व्यक्ति इंपॉर्टेंट ध्यान रखने हैं, शिवशंकर गोप्पा और रघुनाथ सिंह मेहता। वह क्या था कि यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे मनाया जा रहा था, तभी मुख्य रूप से इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसमें से शिवशंकर गोप्पा और रघुनाथ सिंह मेहता इन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। आईदान सिंह को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। इसी दौरान इस शिवशंकर गोप्पा के एक भाई थे जिसका नाम था सागरमल गोप्पा। सागरमल गोप्पा से काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कई एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए सागरमल गोप्पा के बारे में हमें विशेष रूप से पता होना चाहिए। जब इन्होंने पता चला कि मेरे भाई को अरेस्ट कर लिया, तभी इन्होंने जो प्रशासन था उसके विरुद्ध कुछ पुस्तकें जारी की गई थी। इसमें से मुख्य रूप से इन्होंने एक बुक लिखी थी। इनकी जो पुस्तकें हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक पुस्तक थी जिसका नाम था जैसलमेर में गुंडा शासन या जैसलमेर का गुंडा राज, इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं। दूसरा, आज़ादी के दीवाने। ये पुस्तक भी पता है किसकी थी, सागरमल गोप्पा थी। इन्होंने एक
इसी व्यक्ति पे रघुनाथ सिंह मेहता के ऊपर भी एक बुक लिखी थी जिसे हम कहते हैं रघुनाथ सिंह का मुकदमा। जैसलमेर का गुंडा राज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है सागरमल गोपा की, है ना। बाद में क्या किया था, सागरमल गोपा को भी अरेस्ट कर लिया था और जेल में डाल दिया था। सागरमल गोपा पर अत्याचार करने वाले एक व्यक्ति थे जिसका नाम था गुमान सिंह। इस व्यक्ति ने जेल में काफ़ी अत्याचार किए थे इसके साथ में। हाँ, जब 1941 से 1946 तक ये सागरमल गोपा जब जेल में रहे थे, तभी मिठालाल जी ने इस जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में जाके की थी, इसी दौरान की थी। तो मुख्य रूप से आपको एक तो सागरमल गोपा का ध्यान रखना है, इनकी पुस्तक पता होना चाहिए, जैसलमेर में गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ठीक है, इस पर जो मुख्य रूप से अत्याचार करने वाले थे उसका नाम था थानेदार गुमान सिंह। इस थानेदार गुमान सिंह ने इसके ऊपर काफ़ी सारे अत्याचार किए और इन्हीं अत्याचारों के चलते डेट याद करनी है आपको, 4 अप्रैल 1946। इस 4 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा की मृत्यु हो जाती है। सही मायने में तो सागरमल गोपा को मिट्टी का तेल छिड़क के जलाया गया था, है ना। बाद में इसकी अलग अलग आयोगों ने इनकी जांच ली थी। मुख्य रूप से बात करें तो यहाँ पर एक जांच की गई थी, आयोग बैठाया गया था जांच करने के लिए कि भाई इसकी मृत्यु कैसे हुई है। तो इस जांच आयोग का नाम था, मैं लिख देता हूँ पूरी कहानी इसकी, इस हत्याकांड आप ऐसे लिख लेंगे सारा। इनको सबसे पहले अरेस्ट किया गया, उसके बाद में या आप सीधे लिख लेंगे सागरमल गोपा के द्वारा लिखित पुस्तकें 3, जैसलमेर का गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। फिर लिखेंगे सागरमल गोपा पर थानेदार गुमान सिंह ने काफ़ी अत्याचार किए और मिट्टी का तेल डालकर 4 अप्रैल 1946 को जला दिया गया, जेल के अंदर ही इनकी मृत्यु हो गई। इस हत्याकांड की जांच हेतु एक आयोग बैठाया गया था जिसका नाम है गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन किया गया। ये जो अभी हम बात कर रहे हैं गोपाल स्वरूप पाठक आयोग, इसका जो गठन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, वो महारावल जवाहर सिंह के द्वारा किया गया था, क्योंकि जवाहर सिंह उस समय के तत्कालीन राजा थे। ठीक है, इस हत्याकांड की जांच है तो गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन किया गया, जिसने इस घटना को आत्महत्या करार दिया। बताइए क्या कहा इन्होंने, ऐसा कहा क्योंकि ये तो राजा के द्वारा की गई थी आयोग, ये इसका गठन किसके द्वारा किया गया था, राजा के द्वारा किया गया था, इसलिए इन्होंने जो सिफारिश दी थी वो राजा के हक में दी थी। तो इन्होंने ऐसा कहा कि इस घटना को आत्महत्या बताया। इन्होंने ऐसा कहा कि सागरमल गोपा ने खुद ही जानबूझ के क्या की है, सुसाइड किया है, खुद ही जानबूझ के हत्या की है, जिसे हम कहते हैं आत्महत्या। बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और जयनारायण व्यास ने भी इस जांच आयोग को नियुक्त किया था। बाद में जो दूसरा जांच आयोग आया था उन्होंने ये कहा था कि भाई ये जो घटना थी ये हत्या थी, एक तरीके से इनकी हत्या की गई थी, ये बात भी ध्यान रखें। वैसे 30 मार्च के दिन आप जानती हैं 1949 को जैसलमेर रियासत का भी क्या कर लिया गया था, विलय कर लिया गया था। अब हमारे लास्ट में 2 बचते हैं केवल, एक तो कौन सा बचता है बताइए, प्रतापगढ़ बच रहा है। प्रतापगढ़ की कोई ज़्यादा विशेषताएं नहीं है, जैसलमेर 11 नंबर पर था, 12 नंबर पे कौन है, प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 19
1945 में की गई थी, बीजेपी पी से प्रतापगढ़। और इसकी जो मुख्य रूप से अगर हम बात करें संस्थापक की, संस्थापक कौन थे? चुन्नीलाल थे, चुन्नीलाल। कई बार चुन्नीलाल का नाम नहीं भी दिया जाता ऑप्शन में, तो अगर चुन्नीलाल नहीं मिलेगा तो मिलेगा कौन? अमृतलाल मिलेगा, अमृतलाल। ठीक है, मुख्य रूप से इसका नाम था अमृतलाल पाठक। तो मुख्य रूप से आपको चुन्नीलाल को ध्यान रखना है प्रतापगढ़ में। इसके बाद में लास्ट हमारा प्रजामंडल बचता था झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ प्रजामंडल के बारे में तो दो बातें तो आपको विशेष रूप से पता ही होना चाहिए। एक तो इसकी स्थापना 1946 में की गई थी, और बताइए किसके द्वारा की गई थी? मांगी लाल भव्य के द्वारा की गई थी। मांगी लाल भव्य के द्वारा की गई थी। ठीक है, और एक विशेष रूप से आप इनमें ये ध्यान रखें झालावाड़ प्रजामंडल के बारे में कि यह एकमात्र प्रजामंडल था, या एकमात्र ऐसा प्रजामंडल था जिसको रियासती समर्थन प्राप्त था, रियासती समर्थन प्राप्त था। तो इस प्रकार से हमारे जो प्रजामंडल है वो क्या हो गए हैं? बिल्कुल समाप्त हो गए हैं। ठीक है, जितने भी बातें थी हमने प्रजामंडल के लगभग सभी कर लिए। वैसे तो आपका पिछली क्लास से यानी कि पहली क्लास से ही प्रश्न बन जाएगा, फिर भी अगर आप इनको देखना चाहें तो कंप्लीटली दूसरी क्लास को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।